नमस्कार। आज हम महाबालेश्वर की वादियों में बैठे हैं। सुनहरा मौसम है, हर जगह तपती धूप है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है। और इधर बैठ कर के मैं एक डॉक्टर सुरेंद्र पाटिल हैं, वो अभी बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छी कविता उन्होंने पढ़ा है, उसको मैं पुनः पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर मैं अपनी कविताएँ पढ़ता हूँ, लेकिन आज उस लड़के की कविता अच्छी लगी तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो सराहिएगा। कि मर जाऊँ अगर अपने पिता के बात को काटूँ, कि मर जाऊँ अगर अपने पिता के बात को काटूँ, गलती से भी हो ये तो उसे अभिशाप लिखता, गलती से भी हो ये तो उसे अभिशाप लिखता। जिसकी वजह से हूँ, जिसका अंश हूँ, जिसके वजह से मेरे जीवन में हर्ष है, उल्लास है, उत्कर्ष है, दिन रात जाप लिखता हूँ। लिखनी हो कोई दौलत, लिखनी हो कोई दौलत तो बाप लिखता हूँ, लिखनी हो कोई दौलत तो बाप लिखता हूँ। और जिसके रक्त से लिख दी है ईश्वर ने मेरी काया, और जिसके रक्त से लिख दी है ईश्वर ने मेरी काया, उन्हीं के मधुर गीत का आलाप लिखता, उन्हीं के मधुर गीत का आलाप लिखता। और मेरी जीत पूरी करने में घिसा है बाप ने कैसे, और मेरी जीत पूरी करने में घिसा है बाप ने कैसे। बंधी डोरी में टूटी चप्पलों का नाप लिखता हूँ, बंधी डोरी में टूटी चप्पलों का नाप लिखता हूँ। जैसे अक्सर हमारे ज़माने में चप्पल टूट जाती थी और उसका फीता तक मिलता था बदलने के लिए, लेकिन पैसे नहीं होते थे, तो उसमें डोरी बांध करके, तो वहीं पर कहता है कि बंधी डोरी में टूटी चप्पलों का नाप लिखता। और खुद को खर्च कर मेरा जीवन बनाया है, और खुद को खर्च कर मेरा जीवन बनाया है। सहे है मेरे खातिर, सहे है मेरे खातिर वहीं संताप लिखता हूँ। कि मर जाऊँ मैं जो अगर मैं अपने पिता के बात को काटूँ, कि मर जाऊँ मैं जो अगर मैं अपने पिता के बात को काटूँ, गलती से भी जो अगर हो तो मैं उसे पाप लिखता, गलती से भी हो जो अगर मैं उसे पाप लिखता। और कोई अगर भगवान जैसे बाप को, अगर कोई जो अपने भगवान जैसे बाप को वृद्धालय में छोड़ जाए, वृद्धालय में छोड़ जाए, उस बेहाया औलाद को अभिशाप लिखता हूँ, उस बेहाया औलाद को अभिशाप लिखता हूँ। ये आज के संदर्भ में ये कविता बिल्कुल ही सटीक है कि लाखों लाख बाप वृद्धाश्रम में जाते हैं, न जाने अपने बच्चों के लिए क्या क्या करके और कैसी कैसी यातनाएं सह करके उनको उस स्तर तक पहुंचाते हैं। और एक जगह पर पहुंच करके बेटा अपने बाप को वृद्धालय में, वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। उस परिवेश को लेकर के जब मुझे कविता अच्छी लगी तो मैंने पढ़ने की कोशिश किया। ये मेरी कृति नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया कोई अच्छी चीज़ को वांचने के लिए, पढ़ने के लिए। अच्छा लगे तो आप सराहिएगा। आपका आशीर्वाद ही हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है। धन्यवाद।